किसी इंसान को कैसे परखें? आज की दुनिया में किसी को देखकर या सालों साथ रहने के बाद भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कब कौन बदल जाएगा। ऐसे में किसी को परखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनका प्रयोग करके हम किसी भी व्यक्ति को परख सकते हैं। आइए डालते हैं एक नज़र उन पर। दोस्तों, पहला है त्याग की भावना। किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए सबसे पहले उसकी हमें त्याग क्षमता देखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए खुद के सुख का त्याग कर सकता है तो वह निसंदेह श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। जिन लोगों में त्याग की भावना का अभाव होता है वे कभी भी श्रेष्ठ इंसान नहीं बन पाते हैं। त्याग की भावना के बिना व्यक्ति किसी का भला नहीं कर पाता है। इसके बाद नंबर 2 है महिलाओं के प्रति उसकी सोच। कोई व्यक्ति आपका कितना भी अच्छा मित्र क्यों ना हो, अगर उसके विचार महिलाओं के प्रति गलत हैं या वो उन्हें बुरी नज़रों से देखता है तो इसका अर्थ है यह है कि वो अवसर मिलने पर आपको घर की स्त्रियों पर भी बुरी नज़र डालने और कोई गलत आचरण करने से नहीं चूकेगा। ऐसा व्यक्ति कभी सही हो ही नहीं सकता। इसके बाद नंबर 3 पर है चरित्र। व्यक्ति को परखने की प्रक्रिया में अगली बात है उसका चरित्र देखना, अर्थात उसका हमें चरित्र देखना चाहिए। जिन लोगों का चरित्र बेदाग है, यानी जो लोग बुराइयों से दूर रहते हैं और दूसरों के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखते हैं, वे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र दूषित है और विचार पवित्र नहीं है तो उनसे दूर रहना चाहिए। अगला है नंबर 4 गुण। परखने की प्रक्रिया में अगली बात है उस व्यक्ति के गुण देखने चाहिए। सामान्यतः सभी लोगों में कुछ न कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं, लेकिन जिन लोगों में अवगुण अधिक होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। अवगुण यानी अधिक क्रोध करना, बात बात पर झूठ बोलना, दूसरों का अपमान करना और मद्यपान करना और गलत आदतों को अपनाना इत्यादि अवगुण हैं। इनमें एक और है अहंकार आदि। जिन लोगों में ऐसे अवगुण होते हैं वे श्रेष्ठ इंसान नहीं कहलाते। अगला है नंबर 5 कर्म। यदि किसी व्यक्ति के कर्मों का भी हम अवलोकन करें तो यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से धन अर्जित करता है या अधार्मिक काम करता है तो उन लोगों से दूर रहना ही श्रेष्ठ होता है। गलत काम करने वाला इंसान अपने आसपास रहने वाले लोगों पर भी बुरा असर डालता है। साथ ही ऐसे लोगों की मित्रता के कारण हम भी फंस सकते हैं। अगला है नंबर 6 बुरा। बातों से उसकी बुराइयों के बारे में पता करें। इंसान को परखने के लिए सबसे पहले उससे बातें करें। मेरा मतलब है कि कुछ गलत बातें, जैसे कि अगर आप दूसरे इंसान जिसको आप परखना चाहते हैं उस इंसान के साथ रास्ते पर खड़े हो और उधर से कोई भी लड़की गुजर रही है तो आप
उसके सामने लड़की को लेकर कुछ गलत बात बोलें। अगर वह इंसान भी आपका ही हाँ में हाँ मिला देता है और उस लड़की के बारे में भी गलत बातें करने लगता है, तो आप समझ जाएं कि वह इंसान दिल से बुरा है। और अगर वह इंसान आपको लड़की के बारे में गलत बोलने पर टोकता है, तो समझ जाएं कि वह इंसान दिल का अच्छा है। दोस्तों, इस काम को जिम्मेदारी के साथ और अच्छे से सोच समझ के करें। अगला है नंबर 7, ईमानदारी और बेईमानी को समझें। मान लीजिए कि आपकी एक दवाई की दुकान है और आपने अपनी मदद के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है और आप उसको परखना चाहते हैं कि वह ईमानदार है या बेईमान, तो आप उसके लिए एक काम करें कि आप उसको 1,100 रुपये दें और बोलें कि यह 1,000 रुपये लो और जाकर मेरे घर पर मेरी पत्नी को दे दो। अगर वह इंसान आपके घर जाकर आपकी पत्नी को 1,100 रुपये दे देता है, तो आप समझ जाएं कि वह इंसान अच्छा है और ईमानदार है। लेकिन अगर वह आपके घर जाकर आपकी पत्नी को केवल 1,000 रुपये ही देता है, तो आप समझ जाएं कि वह इंसान बुरा है और बेईमान भी है। अगला है नंबर 8, झूठ को पकड़ें। जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं वह सही इंसान नहीं हो सकते। हालांकि यदि कोई किसी को हंसाने के लिए या मजाक के लिए या किसी के भले के लिए झूठ बोलता है, तो वह गलत नहीं है। लेकिन यदि कोई सीरियस बातों में झूठ बोलता है, तो वह सही इंसान नहीं है। अगला है दिखावा करना। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो दिखावा करते हैं। इस तरीक़ा के इंसान को परखने के लिए यह बहुत ही आसान तरीका है। यदि कोई बेवजह आपको दिखावा करता है और अपनी तारीफ़ करता है, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, तो समझ जाइए कि वह इंसान सही नहीं है। दोस्तों, अभी हमने आपको इंसान को पहचानने के बारे में कुछ तरीके बताए हैं, कुछ टिप्स बताई हैं। अगर इनके अलावा और कोई टिप्स आपके दिमाग में भी आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।